दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनोद कश्यप आज एक बार फिर से आपके सामने हूँ। आज अगोई अष्टमी है और अगोई अष्टमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज अगोई अष्टमी पे वंदना जी ने व्रत रखा है। आज हमारे यहाँ पहली बार ये व्रत हो रहा है बच्चों की दीर्घायु के लिए। तो हम आपको मिलवाते हैं वंदना जी से और व्रत की सारी प्रोसेसेस आपको दिखाते हैं। ये वंदना जी हैं और ये बताएंगी आपको कि ये इन्होंने अगोई अष्टमी का व्रत रखा है। ये वैसे तो हम लोग जानते हैं इसमें क्या क्या होता है, निर्जल व्रत रखा जाता है बच्चों के लिए, तो फिर भी हम आपको इनके मुंह से सुनवाते हैं कि ये रखा है इन्होंने व्रत। तो वंदना जी बताइए। सबको हार्दिक शुभकामनाएं अगोई अष्टमी की। और क्या कहते हैं, हम बताते हैं, आज पहली बार मैं वर्क कर रही हूँ अपनी लाइफ में अगोई अष्टमी का बच्चों के लिए, बच्चों की दीर्घायु के लिए, मतलब लंबी उम्र के लिए। एक बच्चा मेरा बाहर पढ़ रहा है इस समय, तो वो आ नहीं पाया, उसका एग्जाम हो रहा है, तो उसकी फोटो रख के ही मैं पूजा करूंगी। और ये मेरी बेटी है और मेरे 3 बच्चे इधर जाते हैं। ये देखिए मेरे नीम, मेरे माधव और ये मेरे लड्डू, ये सब बैठ गए हैं। इनको मैं कहानी सुनाऊंगी। और ये अगोई अष्टमी की किताब अभी मैं पढ़ चुकी हूँ। और ये मैंने गौरव अगोई अष्टमी की किताब है, इसको मैं अभी पढ़ती हूँ। वंदना जी आप बताइए, आपने अगोई अष्टमी का जो व्रत रखा हुआ है तो इसमें सुना जाता है ये किसी से लिया जाता है व्रत और उसके बाद उसकी कुछ निर्जल व्रत रखा जाता है। तो आपने किससे ये व्रत की बोली है, आप बताइएगा। ये व्रत मैंने अपने मायके से लिया है और वैसे ये मायके से लिया जाता है। ये मेरे मायके में होता था, ससुराल में नहीं होता था। कभी भी मैंने अपने ससुराल में, मतलब अपने मायके का त्योहार नहीं बनाया, लेकिन आज पहली बार मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए, इसीलिए मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। और आज पहली बार कर रही हूँ, देखते हैं पूजा करके कैसा लगता है। तो दोस्तों, ये है वो माएँ जो अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं और ये इनकी बेटी है, ये भी वीडियो बना रही है अपनी माँ की। तो ये जो है बच्चों बच्चों के लिए इन्होंने व्रत रखा हुआ है। और आजकल बच्चे तो माँ की बातें नहीं मानते हैं, लेकिन माएँ फिर भी सब बच्चों को अपना एक सार मानती हैं। वो कहते नहीं कि आपने आरती में सुना होगा कि माता सुनी ना कुमाता। तो माएँ तो बच्चों के लिए करती हैं और निर्जल व्रत अभी कुछ दिन पहले अपने पति के लिए व्रत रखा था इन्होंने और अब पति से छुट्टी मिल पाई है जैसे तैसे, तो अब बच्चों के लिए व्रत रख रही हैं। अब यहाँ से मिलेगी तो दीपावली की तैयारी चालू हो जाएंगी। तो देखिए माओ के एक 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 औरत के कितने रूप होते हैं, कभी पत्नी, कभी माँ, कभी काम वाली, कभी झाड़ू पोछे वाली, सारे काम करने पड़ते हैं। तो आप लोग भी शुभकामनाएं दीजिए और आप सब लोगों को अघोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी ये सारा प्रोग्राम जो है अभी ये कथा वगैरह करी जाएगी, तो वो उसका भी लाइव चलाया जाएगा, पूरी रील बनाई जाएगी और आपको दिखाते हैं। और ये हाथ से ही बनाया जाता है, ये माएँ अपने हाथ से बनाती हैं। ये कैलेंडर है अष्टमी का और ये पुराना ये करवा चौथ का कैलेंडर लगा हुआ है। और ये देखिए ये भोग बनाया गया है, इनके लिए हलवा बनाया है और क्या आलू बनाए हैं सूखे और छोले बनाए हैं, अभी रायता बनाना बाकी। और ये सिंघाड़े वगैरह का प्रसाद भी लग रहा है। और ये लड्डू, माधव और नील, ये लोग बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए। इधर ये बेटी भी कथा सुनने के लिए बैठी हुई है। ये देखिए प्रोसेसिंग चालू हो चुका है, गुड़ का भोग लगा है अभी, ये कलश की स्थापना की गई है और ये लोग बैठ चुके हैं सारे सब लोग। ये सनातन धर्म में जो धूप का पौधा रखा जाता है, तो ये गणेश जी का प्रतीक होते हैं ये। और देखिए ये कलश पे सतिया बनाया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ताकत है और बहुत ही सबसे अच्छा धर्म है। इस पृथ्वी पर जितने भी धर्म है सब में अच्छा सनातन धर्म है, जहाँ हर चीज की एक अपनी महिमा है और हर चीज का एक महत्व है।
ये तिलक लगाया जा रहा है माता रानी को, अघोई माता को। ये देखिएगा, ये बहुत ही शिद्दत से पूजा करनी पड़ती है। और ये गौरा और पार्वती जो हैं उनका स्वरूप बनाया गया है, उनको तिलक और अक्षत का लगाया जा रहा है। ये कलश की पूजा हो रही है। अब कलश की पूजा होने के बाद के उपरांत ही अक्षत लगाए जाते हैं। और ये माधव वगैरह सारे लोग बैठे हुए हैं। ये फूल अर्पण किए जा रहे हैं माता रानी को। माएँ क्या क्या नहीं करती हैं बच्चों के लिए, देखिएगा। आज के समय में ये कथा शुरू होने वाली है। आप लोग देखिए, सुनिए, और इस कथा को सुनने से वही पुण्य मिलेगा जो व्रत करने से मिलता है। ये कथा प्रारंभ होने वाली है, आप लोग सुनिए, और जो भी पूछना समझना हो कमेंट करके पूछिएगा। ये आरती सुनाने से पहले अपने हाथों में पुष्पों को लेते हुए, और बेटी को के हाथों में भी पुष्प दिए गए हैं, और यहाँ से आरती शुरू होती है। जय अहोई माता की जय हो। आज मैं आपको अहोई माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई थी। नंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर साहू और साही अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। खोदते हुए गलती साहूकार की बेटी से खुरपी से साहू का एक बच्चा मर गया। साहू इस प्रकार क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारे कोख बांधूंगी। साहू की ये बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से एक एक करके विनती करती कि वह उनके बदले में अपनी कोख बनवा ले। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद छोटी भाभी को जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार की मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर उसका कारण पूछा। पंडित ने सुराही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुराही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे साहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारने शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुराही सहित उन्हें साहू के पास पहुंचा देती है। साहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। साहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की बधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। अहोई अष्टमी का व्रत पूजन विधि उत्तर भारत में ही की जाती है। इसी तरीके से अहोई माता की ये व्रत कथा संपन्न हुई। जय अहोई अष्टमी माता की जय हो। अभी आप लोगों ने सुना कि अघोई माता का व्रत किस प्रकार से किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो अब अघोई माता की कथा सुनने के बाद अब अघोई माता की आरती होगी। अब आप लोग आरती भी सुनिएगा, और कोई भी कहीं ना जाए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए जो व्रत नहीं रख सकते हैं वो भी लोग आरती सुने और इसको पूजन को देखेंगे तो उनको भी वही लाभ प्राप्त होगा जो वैसे होगा। देखिए अब आरती शुरू करते हैं।
जय हुई माता मैया जय हुई माता तुमको निश दिन ध्यावत हरि विष्णु धाता। जय हुई माता ब्रह्माणी रुद्राणी कमला रानी तू ही जग माता। ओम जय हुई माता जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। तू ही जग पातालनी तू ही सुखदाता। ओम जय हुई माता करम प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्राता। जिस घर में तुम जाती सब सद्गुण हो आता। ओम जय अहोई माता कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। तुम बिन सुख ना होवे पुत्र ना कोई पाता। ओम जय हुई माता खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। शुभ गुण सुंदर युगता क्षीर निधि जाता। ओम जय अहोई माता रतन चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। श्री अहोई माँ जी की आरती जो कोई नर गाता। उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। मैया जय हुई माता मैया जय हुई माता। जोर से बोलो जय हुई माता की जय हो। अघोई माता की जय। तो आप लोग ने सुना है अघोई माता की ये अघोई माता कथा का भी हो कितना चुकी है और प्यारा आरती भी हो चुकी स्वरूप है। देखिएगा कितना प्यारा दृश्य लग रहा है। देखिए आरती को हाथ से घुमाते हुए और आगे की तैयारी करते हुए। अब जो हाथों में पुष्प लेके आरती की जाती है उसको अर्पण किया गया है। ये माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आप लोग देखिए। अब ये जो है देखिए रिद्धि आ रही है सामने से। ये हलवे का भोग लगाया जा रहा है प्रसाद स्वरूप माता रानी को। गौरा और गौरी को जो ये हाथ से बनाई गई प्रतिमाएं हैं इसको बहुत ही रात को मट्टी लाके फिर इसको भिगो के रखी जाती है। सुबह वो जब फूल जाती है तो उसमें भूस वगैरह मिला के इस प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। ये भोग संपन्न होने के बाद ये सुबह से ही लगी हुई हैं सारे कामों में। आज सारा काम इन्होंने खुद ही किया है। भोग वगैरह सारा खुद ही बनाया है, किसी की कोई हेल्प नहीं ली है। आज ये जल का अर्पण किया जा रहा है माता रानी को। अघोई माता को जल अर्पण करते हुए ये सारी होने के बाद में ये आरती देते हुए और माधव ये नील का तिलक हो रहा है। ये माधव इनका तिलक हो रहा है और ये जो लड्डू गोपाल सबसे छोटे वाले हैं ये इनका भी तिलक हो गया। वह सब ये अपनी बेटी रिद्धि का तिलक कर रही हैं करेंगी। देखिएगा अब रिद्धि का तिलक कर दिया है, बच्चों का तिलक हो चुका है और बेटा बाहर गया हुआ है तो उसके लिए वीडियो कॉल से तिलक किया जा रहा है। और ये डिजिटल युग है और डिजिटल युग में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई बाहर है तो भी आप उसको देख के पूजा पाठ कर सकते हो। और बेटा बाहर पढ़ता है तो वो आ तो सकता नहीं है इतनी जल्दी,
अभी दीपावली पे आएगा, तो इसलिए अभी इतनी जल्दी तो नहीं आ सकता था। तो ये डिजिटल युग भी सबसे अच्छा है कि कम से कम देख लेते हैं, मिल लेते हैं, फेस टू फेस बात हो जाती है। डिजिटल युग के क्या ही कहने। ये देखिए नैतिक कश्यप वीडियो कॉल पे माता जी को चरण स्पर्श कर रहे हैं अपनी। ये भी सही है, वीडियो कॉल पे बात हो जाती है। ये व्रत संपन्न हो चुका है इनका। अब ये थोड़ी देर में जब तारे निकल आएंगे तो तारों को देख के अपने बच्चों के द्वारा जल ग्रहण करेंगी और फिर व्रत का समापन होगा। अब ये माता रानी को माथा टेकते हुए टेक रही हैं और उनके आशीर्वाद ले रही हैं कि अपने बच्चों का भविष्य और बच्चों की दीर्घायु हो, बच्चे स्वस्थ रहें। तारों को देख के पूजा की जा रही है। ये चांद को अर्घ दे दिया गया है। ये रिद्धि को तिलक किया जा रहा है और ये डिजिटल वीडियो कॉलिंग के द्वारा अपने बेटे को फिर से किया जा रहा है। ये सारी देखिएगा, ये रिद्धि जल पिलाते हुए और जल पीने के साथ ही साथ व्रत पूरा हुआ और अरगोई अष्टमी का व्रत समाप्त होता है, संपन्न हो गया पूरी तरीके से। जय अगोई माता की जय। के लिए भेंट है भोजन की और मुद्राओं की। रिद्धि आपको कैसा लग रहा है भेंट पाके? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो बोलो, बहुत सारे पैसे मिल गए। तो बोलो अष्टमी माता की जय। इसी के साथ में आज का ब्लॉग समाप्त होता है। जय अघोई अष्टमी की जय।